हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। ये हम चेनसॉ मैन का एपिसोड 10 देखने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप वो देख लो। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि माकिमा और कोबिनी की वजह से कटाना मैन और अकाने का प्लान फेल हो जाता है और यहाँ तक कि उन्हें डेंजी के बिना ही वहाँ से भागना पड़ता है। यहाँ हम देख रहे होते हैं कि आकी को हॉस्पिटल में होश आता है और उसके बगल में ही पावर और डेंजी बैठकर मांगा पढ़ रहे थे। यहाँ पे डेंजी जो एप्पल खा रहा होता है, पावर उसे डेंजी से छीनने लगती है, जिसपे डेंजी बोलता है कि यहाँ डरपोक लोग के लिए कोई एप्पल नहीं है जो बीच लड़ाई में से भाग जाए। यहाँ पे पावर फिर से झूठ बोलती है कि मैं कहीं भागी वागी नहीं थी, मुझे भूख लगी सो मैं घर खाना खाने चली गई। डेंजी को उसके इस बात पे और गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अभी यहाँ आकी उनसे पूछता है डिवीजन 4 में और कोई बचा है या नहीं, जिसपे डेंजी बताता है कि वो कोबिनी और वो चश्मा वाला बचा है, लेकिन उस चश्मिश ने तो डर के इस्तीफा दे दिया। ये सुनकर आकी को बहुत ही बुरा लगता है। अब डेंजी आकी से कहता है माकिमा ने हमें बुलाया है तो हम जा रहे हैं। तभी पावर बोलती है मैं तो यहाँ बस एप्पल खाने आई थी। तभी डेंजी भी वहाँ एप्पल से भरी टोकरी उठा लेता है, एक एप्पल आकी के लिए छोड़कर सारा अपने साथ ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं डेंजी के जाने के बाद आकी अपनी तलवार उठाता है और जैसा कि हम जानते हैं अगर आकी अपनी तलवार का यूज करता है तो उसके जिंदगी से कुछ समय कम हो जाता है। तो आकी यहाँ पे कर्स डेविल से पूछता है कि उसके पास कितना और समय बचा है, जिसका कर्स डेविल जवाब देता है कि बस 2 साल। आकी फिर अपनी सिगरेट निकालकर जलाने लगता है, जिससे कि उसे हिमेनो की याद आ जाती है और वो बहुत जोर से रोने लगता है। इस समय डेंजी उसके गेट के बाहर ही था और यहाँ वो आकी को रोता हुआ सुन लेता है। इसका रोना तो यहाँ बनता है, आकी के कितने सारे फ्रेंड्स मारे गए हैं। फिर डेंजी भी हिमेनो को याद कर सोचने लगता है कि वो पहली थी जिसने मुझसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन उसके जाने के बाद मुझे रोना नहीं आ रहा। अगर पावर मर गई मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। फिर वो आकी के बारे में सोचता है कि अगर आकी मर गया तो नहीं, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, भले अगर माकिमा मर गई तो मुझे 2-3 दिन के लिए बुरा लगेगा, लेकिन मैं फिर ठीक हो जाऊंगा। आखिरकार 3 टाइम का खाना, अच्छे जगह रहना और मजे से सोना, इसको छोड़कर दुख कौन मनाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर अब दिल ही नहीं बचा है। अरे छोड़ो, मैं भी क्या बेकार की बातों पे पड़ गया। फिर हम देखते हैं टेंडो और युतारो आकी के कमरे में आते हैं, जिसपे आकी उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जिसपे वो आकी से कहते हैं कि हम क्योटो से हैं, हम माकिमा के कहने पे यहाँ पे डिवीजन 4 को कोचिंग देने आए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं माकिमा, डेंजी और पावर एक कब्रिस्तान में होते हैं। यहाँ पे माकिमा बोलती है पिछले दोनों हमलों से बात साफ हो गई है कि दुश्मन यहाँ डेंजी के पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों और ज्यादा पावरफुल बनो। इस पे डेंजी उससे पूछता है कि क्या आप हमें ट्रेन करने वाले हो, जिसपे माकिमा डेंजी को कहती है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए बेस्ट टीचर लाई हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तो हिमेनो का मास्टर किशिबे था। यहाँ किशिबे उन दोनों से कुछ सवाल पूछता है। पहला सवाल, बताओ तुम्हारे पार्टनर के मरने पे तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पर वो दोनों बोलते हैं अरे मरे ही तो हैं, कौन सा पहाड़ टूट गया। तो दूसरा सवाल, क्या तुम उनकी मौत का बदला लेना चाहते हो, जिसमें दोनों कहते हैं ना हम ठीक है। अच्छा, तो तीसरा सवाल, तुम दोनों किन की साइड हो, इंसानों की या डेविल्स की, जिस पर डेंजी बोलता है कि उसका ख्याल जो ज्यादा अच्छे से रखेगा वो उसकी साइड है, और पावर बोलती है कि जो जीत रहा होगा मैं तो उसी की साइड रहूंगी। किशिबे उनका आंसर सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों बाकियों से अलग हो, और फिर वो माकिमा को वहाँ से जाने को कहता है। किशिबे उन दोनों से कहता है कि मैं स्पेशल डिवीजन 1 का डेविल हंटर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग टीचर या सेंसेई कहते हैं, और मुझे डेविल्स को मारना भी बहुत पसंद है। और साथ में ये भी कहता है कि हमारी ट्रेनिंग अभी से ही शुरू हो रही है। ये सब कहते कहते किशिबे पावर और डेंजी को इतने जोर से गले लगा लेता है कि उन दोनों का दम घुटने लगता है और फिर उन दोनों का गर्दन तोड़कर उन्हें गिरा देता है। किशिबे उन्हें बताता है कि तुम दोनों का शरीर इंसानों की तरह बहुत ही कमजोर है। किशिबे यहाँ उन दोनों को थोड़ा सा ब्लड देता है, जिससे कि दोनों तुरंत रिकवर हो जाते हैं। यहाँ डेंजी किशिबे से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। किशिबे उनसे बोलता है कि मैं सिर्फ माकिमा के कहने पे तुम दोनों को ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि गन डेविल डेंजी तुम्हारे दिल के पीछे पड़ा है और तुम बहुत ही कमजोर हो। और वो ये भी बताता है कि मैंने आज तक बहुत ही इंसानों को ट्रेन किया है, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी डेविल को ट्रेन करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास एक आइडिया है, मैंने बहुत डेविल को मारा है, जिस दिन तुम दोनों मुझे हरा दोगे उस दिन तुम लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। और ये कहकर किशिबे उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ फिर से बढ़ता है। यहाँ पावर अपने ब्लड से एक छोटा सा हथौड़ा बनाकर डेंजी को देती है, जिससे डेंजी किशिबे को मारने जाता है, लेकिन तब तक किशिबे अपने चाकू से डेंजी को छल्ली भी कर चुका था। तभी उस पे पावर भी अटैक करती है, लेकिन वो पावर का भी गला काट
काट देता है। दोनों जमीन पर पड़े होते हैं। किशिबे उन दोनों से कहता है तुम लोग एक टाइप के अमर हो, तुम दोनों को कितने बार भी मारा जा सकता है। यहाँ हम हॉस्पिटल में देख रहे होते हैं कि आकी अपना फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं आता। फिर यहाँ आकी सोचने लगता है कि ये कर्स डेविल की तलवार भी अब वो 1 या 2 ही बार यूज कर पाएगा। इसका मतलब ये बनता है कि आकी के पास अब कोई पावर नहीं बचा है जिनसे वो अब लड़ सके। इसीलिए वो दोनों आकी के पास आए थे। उनके हिसाब से आकी को अब ये जॉब छोड़ देना चाहिए। उसके पास अब जितना भी समय बचा है वो अब आराम से जी सकता है, या तो फिर वो डेविल हंटर का काम भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे फिर से किसी ताकतवर डेविल के साथ कोई डील करना पड़ेगा। जिसपे आकी बोलता है जिस डेविल ने मेरे पूरे परिवार को और मेरे साथियों को मारा है वो अभी भी जिंदा है, जब तक मैं उसे ना मार दूं मैं नहीं मरने वाला। फिर यहाँ से वो दोनों जाने लगते हैं। जाते टाइम उतारो बोलता है कि क्योटो के सीनियर्स ने हमें बताया था कि स्पेशल डिवीजन में सब पागल है। लगता है वो सही कहते थे। उन दोनों के जाते ही आकी के कमरे में एक लड़की आती है, जिसे देखकर आकी हैरान हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ रात हो जाती है। किशिबे ने आकी और पावर को ठोक पीट कर उनकी हालत खराब कर दी थी। किशिबे उनसे कहता है आज के लिए इतना काफी है, अब हम कल सुबह मिलेंगे। किशिबे के जाने के बाद डेंजी गिर जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। पावर को लगता है शायद डेंजी पगला गया है और उसके सर पे जोर जोर से मारने लगती है। फिर कुछ देर में डेंजी होश में आ जाता है, जिस पे डेंजी पावर से पूछता है आज हम कितने बार मरे हैं। पावर जिस पे थोड़ा सोचकर बोलती है पता नहीं, मैं भी तो तुम्हारे साथ मरी हुई थी, मुझे कैसे पता होगा। अब दोनों उठ के घर जाने लगते हैं। वो बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी लाइफ तो फिर से नर्क हो जाएगी यार। जिसपे पावर कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को भाग जाना चाहिए। इस पर डेंजी बोलता है नहीं, भागने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशल डिवीजन वाले हमें ढूंढ कर मारेंगे। डेंजी को फिर यहाँ गुस्सा आने लगता है और बोलता है कि ठीक है बुड्ढे, कल सुबह तू आ, तुझे कल हम बताते हैं। साले मैं भी यहाँ सलमान भाई का फैन हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि पावर चश्मा पहन के तैयार होते हैं। वो चश्मा इसलिए पहने थे ताकि वो थोड़ा स्मार्ट दिखे, और किशिबे का वेट कर रहे होते हैं। किशिबे दरवाजे पे जैसे ही पहुंचता है दोनों अपना प्लान शुरू कर देते हैं। पावर अपने ब्लड से भाला बनाकर सीधे किशिबे के सर पे मारती है, लेकिन किशिबे उससे बच जाता है। फिर हम देखते हैं किशिबे के ऊपर वाले फ्लोर पर बहुत सारा ब्लड से भरा हुआ बॉटल रखा हुआ था। उसे भी भाला बनाकर पावर किशिबे पे अटैक कर देती है, लेकिन किशिबे उनसे भी बच जाता है। और लास्ट में डेंजी चुपचाप किशिबे के पीछे आता है और उस पे कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन उससे पहले किशिबे एक जोरदार लात घुमाकर डेंजी के मुंह पे मारता है, जिससे डेंजी तुरंत ही नीचे गिर जाता है। यहाँ पे किशिबे बोलता है कि प्लानिंग अच्छी थी, तुमने कुछ तो इस बार दिमाग चलाया, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने 2 गलती कर दी। पावर एक साथ ही बहुत सारा ब्लड यूज कर ली, जिससे कि वो बहुत कमजोर हो चुकी है और तुम मेरा अटैक ही नहीं देख पाए। किशिबे वहाँ से ये बोलकर जाने लगता है कि तुम लोगों ने कोशिश अच्छी की, इसीलिए आज के लिए इतना ही। इस पर डेंजी पावर को बताता है कि आज की ट्रेनिंग हमारी हो गई। ये सुनकर पावर भी खुश हो जाती है। अब डेंजी यहाँ खड़ा हो रहा होता है, तभी एक चाकू यहाँ सीधा डेंजी के सर पे आके लगता है और किशिबे डेंजी से कहता है तुम्हें हर समय चौकन्ना रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं आकी टेंडो और उतारो के साथ किसी स्पेशल जेल में जाता है, जहाँ पे ये लोग डेविल्स को बंदी बनाकर रखा करते थे। यहाँ पे उतारो डेंजी से कहता है कि पावरफुल डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है तुम्हें उसकी कीमत भी बड़ी चुकानी होगी। हमें यहाँ पर तुम्हारे लिए एक सही डेविल को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ उतारो आकी से पूछता है वो लड़की जो आई थी क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? जिसपे आकी बोलता है नहीं, वो मेरे पार्टनर हिमेनो की छोटी बहन थी और वो मुझे कुछ लेटर्स देने आई थी, क्योंकि हिमेनो अपनी छोटी बहन को लिखा करती थी। और वो देखता है कि लेटर्स में वो हमेशा आकी के बारे में बातें किया करती थी कि वो कैसे आकी को डेविल हंटिंग का जॉब छोड़ने के लिए मना रही है, और वो आकी को बहुत पसंद भी करती है। अब इधर हम देखते हैं आकी सेल नंबर 108 के सामने खड़ा हो जाता है। उतारो आकी को यहाँ बताता है कि इस सेल के अंदर फ्यूचर डेविल है और आकी मुझे लगता है कि तुम्हें इसी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने फ्यूचर से डरते हैं, इसीलिए ये डेविल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उतारो आकी को ये भी बताता है कि अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने फ्यूचर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तुम्हें इस डेविल से संभल कर डील करना होगा। ये सब सुनकर उस सेल के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही आकी को फ्यूचर डेविल का एक आंख दिखता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। थैंक यू।